हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिंदुस्तान डॉट कॉम में एक खबर छपी है। एक अलग तरह के विवाह की मांग, एक अलग अलग तरह के विवाह की मांग हो रही है। ये क्या है? तो समाज शास्त्री हैं लेखक इसके आनंद कुमार जी, इन्होंने लिखा है। और ये अगर देखा जाए तो जीएस पेपर जो 1 है उसमें इंडियन सोसाइटी नाम का एक सब्जेक्ट है, उससे रिलेट करके हम इस वाले टॉपिक को देख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कभी विस्तार से देखेंगे। फिलहाल ये खबर ही लंबी है तो इसको खबर हम खाली पढ़ते हैं ध्यान से, तो अभी ध्यान से सुने इसको। समलैंगिक विवाह को लेकर भारत ही नहीं दुनिया भर में बड़ी बहस चल रही है। दरअसल मानव जीवन में विवाह नामक संस्था का केंद्रीय स्थान है और इसे वयस्क जीवन में मर्यादा स्थापित करने वाली व्यवस्था माना जाता है। चूंकि हर धर्म में इस संस्था को बड़ी सावधानी से संजोया गया है, इसलिए विभिन्न परंपराओं में परिवर्तन संभव होने के बावजूद विवाह से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं में फेरबदल शायद बदलाव की आखिरी सीमा होती है। इसकी वजह यह भी है कि विवाह की व्यवस्था को मानव समाज की लगभग तमाम संस्कृतियों में परिवार और प्रजनन यानी नई पीढ़ी के निर्माण से जोड़कर देखा गया है। माने ब्याह करते हैं तो कहें दो कारण है, एक तो परिवार बढ़ेगा आगे, मतलब परिवार और प्रजनन। प्रजनन माने कि यौन सुख मिलेगा बढ़िया, बीवी के साथ में जो है, बीवी या पति के साथ में मस्त प्रजनन करने को मिलेगा। तो दो चीज़ें कारण होती हैं, एक तो परिवार बढ़ेगा आगे और दूसरा प्रजनन, सेक्स मिलेगा। दो कारण से देखा जाता है। समलैंगिक विवाह में निसंदेह संतान उत्पत्ति की भूमिका समाप्त हो जाती है, लेकिन विवाह का एक अन्य पक्ष है स्नेह की डोर। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें बिना पूर्व जान पहचान के शादी होती है, पर वे इसलिए असफल नहीं मानी जाती क्योंकि उनमें स्त्री और पुरुष मिलकर संतान को जन्म देते हैं, नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। इसी कारण समलैंगिक विवाह के समर्थकों को विवाह से जुड़ी पारंपरिक दृष्टि से लड़ना पड़ रहा है कि जिस विवाह में संतान के जन्म की गुंजाइश न हो वह भला कैसे निभेगा। इसके जवाब में समलैंगिक विवाह के समर्थक सिर्फ स्नेह या प्रेम पक्ष की ओर इशारा कर पाते हैं कि भैया प्रेम है तो काहे दिक्कत है, लड़का लड़का से ब्याह करे, लड़की लड़की से ब्याह करे, प्रेम है, प्यार मोहब्बत है, क्या दिक्कत है। फिलहाल दुनिया भर में पश्चिमीकरण की हवा चल रही है और अमेरिका से लेकर जर्मनी व फ्रांस तक में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। ऐसे में भारतीय समाज में पश्चिमीकरण से प्रभावित लोगों के बीच समलैंगिक विवाह के पक्ष में माहौल बनाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इस पूरे समाज की मंजूरी दिलाने के लिए सिर्फ कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए समलैंगिक विवाह को लेकर जो सामाजिक चिंतन है उस पर समाज शास्त्रियों की निगाह दोनों पक्षों पर है। देखा जाए तो समलैंगिक विवाह को व्यक्तिगत जीवन के अधिकार क्षेत्र का निर्णय मानने वाले भी अनुचित नहीं कह रहे हैं। माने आर्टिकल 21 के तहत जो है तो पर्सनल फ्रीडम है, चाहे जिससे भी यह करें, काहे दिक्कत किसी को होनी चाहिए। पसंद के दोस्त के साथ सहजीवन की स्वतंत्रता भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। ऐसा भी नहीं कि हमारे समाज में समलैंगिक नहीं रहे हैं, पर मित्रता का निर्वाह करने वाले दो स्त्री या दो पुरुष को समाज में सम्मानजनक जोड़ा नहीं माना जाता। यह एक चुप्पी का क्षेत्र रहा है जिसको कहा था टैबू, टैबू कहते हैं, टैबू। वैसे यह बात छिपी नहीं है कि अब तक भारतीय समाज को अनेक बार विवाह संस्था की समीक्षा की ज़रूरत महसूस हुई है। जब देश पर ब्रिटिश सरकार काबिज थी तब उसके दो बड़े दोष सामने आए थे जिस पर समाज सुधारकों और परंपरावादियों के बीच खुली बहस भी हुई थी। एक था बाल विवाह का चलन, जिसके खिलाफ अंग्रेजी राज की मदद से समाज सुधारकों ने जब कानून बनवाए तब पारंपरिक संस्थानों व प्रतिष्ठानों की तरफ से प्रखर विरोध के स्वर उठे कि बाल विवाह बंद करवा रहा है पगला, बाल विवाह होना चाहिए, लड़का पैदा होते मन बिया करेंगे, पहले उसका बढ़ने देंगे, बाद में पहले बिया करेंगे। तो जो परंपरावादी लोग थे इसका विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि इससे उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे हमने बाल विवाह को एक अनुचित परंपरा के रूप में देखना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ अब सामान्य जनमत बन चुका है। इसी तरह विधवा विवाह को लेकर भी बगावत जैसी परिस्थितियां बनी थी कि पति मर गया है तो विधवा विवाह करेंगे, नहीं करने देंगे। शुरू शुरू में तो ऐसी शादियों में विधवाओं पर लांछन तक लगाए गए, मगर बाद में यह भी परंपरा विरोधी और क्रांतिकारी काम माना गया।
हालांकि इन दोनों के अलावा पिछले 100 साल में विवाह संस्था में कुछ अन्य बदलाव भी हुए हैं, जैसे तलाक। विशेषकर हिंदुओं में इसे लेकर बहुत विवाद था। और तलाकशुदा स्त्री या पुरुष का विवाह, समाज शास्त्रियों का मानना है कि ऐसा ही बदलाव समलैंगिक विवाह को लेकर भी मुमकिन है, पर समाज की स्वीकृति पाने के लिए अभी धैर्य रखना पड़ेगा। अच्छे तथ्यों व अकाट्य तर्कों की ज़रूरत पड़ेगी। यह कोई छिपा रहस्य नहीं है कि समाज का एक उल्लेखनीय हिस्सा ऐसे संबंधों को जीता है। अब यह गैर कानूनी भी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी उसको सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, उसके कुछ पार्ट को, जिसमें समलैंगिकता को उसने अपराध नहीं माना है। इसीलिए समलैंगिक विवाह को मंजूरी एक बड़ा बदलाव होगा, और इस बदलाव को सहज बनाना इसके समर्थकों की बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर वे आक्रामक हुए और उन्होंने प्रगतिशील व परंपरावादी जैसा वर्गीकरण किया तो मुश्किल पेश आएंगी। रही बात परंपरा के पक्षधरों की, तो समाज शास्त्रियों का अनुमान है कि वे धीरे धीरे बदलाव के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा पहले हुआ है। आज पश्चिमी दुनिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल चुकी है, हालांकि इसमें भी 30-40 वर्षों का वक्त लगा। इसका चर्च ने विरोध किया, परिवार बचाओ आंदोलन खड़े किए गए और तमाम सांस्कृतिक व सामाजिक तर्क परोसे गए, पर आहिस्ता आहिस्ता समलैंगिकता में रुझान रखने वाले लोगों ने कानून व राज सत्ता को अपने पक्ष में कर लिया। भारत में यह प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से धीरे धीरे चली है। हमने हाल फिलहाल ही समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर निकाला है। जाहिर है, भारतीय समाज के समाज वैज्ञानिक विश्लेषण में समलैंगिकता कोई नई परिघटना नहीं है, पर समलैंगिक विवाह एक नए प्रकार का प्रबंध होगा, जिसे स्वीकार करने में कम से कम एक पीढ़ी का वक्त लग जाएगा। फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ को लेना है, और फैसला आसान नहीं है। समाज की रचना के लिए जिन बुनियादी संस्थाओं की व्यवस्था की गई है, उनमें यौन या वयस्क जीवन के लिए विवाह और परिवार नामक 2 संस्थाएं बुनियाद हैं। इन संस्थाओं में धर्म, वर्ग, क्षेत्र आदि के आधार पर विविधता तो है, पर एक ही प्रकार के लोगों का परस्पर विवाह नई बात होगी, क्योंकि परिवारों या विवाहों में समलैंगिकता वाला पक्ष कहीं सामने नहीं आया है। हालांकि एक ही परिवार में विवाह की परंपरा दिखती है, जैसे मिस्र के राज परिवार में शुद्धता के नाम पर भाई व बहन की शादी होती थी, पर बाद में यह भी त्याज्य हो गया। ऐसे में भारत का कानून यदि समलैंगिक विवाह को मान्यता देता है, तो समाज शास्त्रीय अध्ययन में समलैंगिक जोड़ों के विवाह या परिवार का नया अध्याय जुड़ेगा। समलैंगिक संबंध का नैतिक और ऐतिहासिक आधार पक्ष विपक्ष स्पष्ट है, पर दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं दिखा है जहां समलैंगिकता मुख्य प्रवृत्ति रही हो। हमारा समाज स्त्री पुरुष संबंध की बुनियाद पर ही टिका है। ये है इस वीडियो का डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।